फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अभी फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है मंगलवार को। उसके रिगार्डिंग अभी जो पुराना पेपर है 1 साल का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी डाला जाएगा जैसा ही रिस्पांस रहेगा। अभी एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार पेपर आया कैसा था और कैसा पेपर आता है। उसके पहले एक बात याद रखना है कि इस बार जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगी 10 नंबर की, और 10 नंबर की या तो सही जोड़ी आएंगी या फिर क्या आएगा, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। मतलब 20 नंबर का टोटल हमारा ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर क्या रहेगा, 1 वर्ड का रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि पिछले साल कैसा पेपर आया था, है ना। तो हम देख लेते हैं अभी पिछले सालों में कैसा पेपर आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था वेक्टर क्वांटिटी इज, इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें सदिश राशि हमारी क्या होती है, इम्पल्स या आवेग। इम्पल्स या आवेग क्या होता है, जब कोई फोर्स एक स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स या आवेग कहते हैं। जैसे कोई बैट्समैन यदि बॉल को हिट करेगा तो बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क होता है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसके अलावा और भी इसकी है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन, यदि कोई एक वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0 है तब वो कैसा होगा, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इसका सही आंसर क्या है कि वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, आपको फिजिक्स का पेपर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर में बहुत ही ज़्यादा बैक होता है बच्चों का। ठीक है, इसलिए जो पहली बार दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे, जो भी नए बच्चे हैं या किसी अन्य कॉलेज के हैं, सभी के साथ इसको शेयर कर दे। जो बैक वाले हैं ना, न्यू स्टूडेंट है, सभी के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दे। चैनल भी सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी इसके आगे फिर मैथ का पेपर होगा, वो भी एक बहुत अच्छा पेपर होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट की वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्सन इज बेस्ड ऑन। रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। और सबसे पहली बात याद रखना कि जब भी आप हिंदी में पेपर पढ़ो तो साथ में इंग्लिश में भी एक बार जरूर से देख लिया करें, जिससे कि यदि आपको हिंदी का समझ में ना आए तो इंग्लिश का एक, दोनों में से किसी एक का ही समझ में आए, दोनों में से कोई एक आंसर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्सन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, तो रफनेस ऑफ द सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, रफनेस ऑफ द सरफेस। अब पृष्ठ के खुरदीपन पे बस डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मैकेनिक्स में भी ये वाला क्वेश्चन अभी आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द, तो किस पे इनर्शिया डिपेंड करता है, आई इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है हमारा, तो इनर्शिया हमारा किस पे डिपेंड करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का किस पे डिपेंड करता है हमारा, ये सही आंसर इसका क्या है, मास। किस पे डिपेंड करता है, ये केवल मास पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। इनर्शिया टोटल किस पे डिपेंड करता है, हमारा जड़त्व जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा उसका क्या होता है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतनी ही ज़्यादा उसका क्या होता है, जड़त्व होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 6% देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ऑलरेडी वीडियो में डला हुआ है। आप फिजिक्स का जब पहला वाला यूनिट देखेंगे उसमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स यूज इन द फिजिक्स एंड स्टेट इट्स लिमिटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम किस में डला हुआ है, जो वीडियो प्ले लिस्ट है फिजिक्स की वो भी डला हुआ है। ज़्यादा होगा तो हमें उसको टैग कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यदि लगेगा कि दोबारा से बनाना है वीडियो तो एक दोबारा इस पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायमेंशनलिटी ऑफ 2π/√LG की देखना डायमेंशन एनालिसिस से, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ऑलरेडी इसी सब के वीडियो डले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यदि आपको लगे कि ना मिले तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए तो वो उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको वीडियो का, जिससे कि आप क्या करेंगे, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कांच के, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था कि कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं परंतु गलीची है या जो कारपेट होती है उस पर गिरने पर नहीं टूटते हैं, क्यों। ग्लास यूटेंसिल ब्रेक व्हेन दे फॉल इन ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन ए कारपेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन आपके पुराने जो वीडियो उनमें सामने डले हुए हैं, आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं। जो भी यदि आपको परेशानी आए तो आप बता सकते हैं कि सर मिल नहीं रहा है, तो आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई अप्लाइंग द फोर्स F है ना इक्वल टू 2i + 3j - k न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज S = 3i + 4j + 7k मीटर, देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें सिंपल से इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो
2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 3 2 जा 21, ठीक है। तो 21 प्लस 6 प्लस 12 हम जोड़ देंगे तो आंसर हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है, जितना भी आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, है ना। तो राइट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रूव दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी डले हुए हैं वीडियो में, उधर से आप देख सकते हैं। रैखिक समविक संरचना का नियम लिखित सिद्ध कीजिए कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रैखिक समविक संरचित रहता है, ठीक है। वाई इज द हैंडल ऑफ द वाटर पंप लॉन्ग, जल पंप का हत्था लंबा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग। प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रूव दैट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज द वर्क, राइट इट्स ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, सबको पता है वर्क की यूनिट क्या होती है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद राइट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या कहलाता है, जीरो फंक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। ए बॉल, और उसके बाद नेक्स्ट है, एक ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको जरूर से याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है हमारा, pmgh। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखनी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो नया सिलेबस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, है ना। 50 ग्राम द्रव्य सेकंड की द्रव्यमान की एक गेंद प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। v बराबर u प्लस ए टी से इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना हो जाएगा, 0। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, शुरुआत में फॉर्मूला लगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो u शुरुआत में 0 है, फिर जितना भी होगा यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। पृष्ठ तनाव के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर, प्रूव इट बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल बाय ड्राइंग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। किसी पदार्थ की प्रत्यस्थता से आप क्या समझते हैं, प्रतिबल प्रकृति ग्राफ खींचकर पदार्थ की प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक व्यवहार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज द ब्लॉक ऑफ आइस कैप्ड विद द सॉडस्ट, ये अपना कौन सा है, यूनिट नंबर अब 5 हो गई है ये, इसलिए अपन को इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको याद रखनी क्या होती है, a1 b1 बराबर a2 b2, है ना। सारी चीज़ें डली हुई हैं वीडियो में, आप आराम से सकते हैं। ये एक कंटिन्यूटी इक्वेशन याद रखनी है आपको। एक आपको बर्नौलीज इक्वेशन आए थे, p/ρg प्लस v²/2g प्लस g/1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है अपना रेडिएशन के ऊपर। जैसे इसमें लिखा है, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है, जिस स्थान पर पाइप की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है वहाँ जल के बहने का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। किसी अन्य स्थान पर जहाँ पाइप की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर जल के बहने का वेग ज्ञात कीजिए। यदि आपको लगेगा कि इसका वीडियो चाहिए तो आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्मूला a1 b1 बराबर a2 b2 लगना है, ठीक है। और ये कैसे निकालोगे आप, π/4 d² से निकालोगे, और इसमें दोनों में इक्वेट करके यहाँ से v2 की वैल्यू अपन को निकालना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद एक कमरे की कांच की खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है तथा कांच की मोटाई 2 मिलीमीटर है। यदि कमरे के अंदर का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बाहरी ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ऊष्मा किस दर से कमरे में प्रवेश करेगी। कांच की ऊष्मा चालकता गुणांक के भी दिया गया है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर हमें याद रखना -KA dt/ds टेम्परेचर/dx, मतलब जो चौड़ाई है वो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी यदि आपको इसका वीडियो डला होगा, यदि नहीं डला होगा तो आपको डाल दिया जाएगा। बाकी देखिए ये पूरा पेपर रहा अपना पिछले साल का। अब इस बार तो पेपर में ये है कि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे आपके, और थोड़ी सी 5 आपकी सही जोड़ी या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो आपको वो भी पढ़ के जाना है। बाकी जो इसके डेरिवेशन है वो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। जो भी आपको ऐसा लगे कि जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको डाल दिया जाएगा, कोई भी हो। बाकी बहुत सारे जो इसमें से हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं कि जो यूनिट का होगा उस यूनिट का सारा वीडियो डला हुआ, उधर से भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
बाकी चैनल पे बने रहें, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर कर दें सभी के साथ चैनल को, कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी को लाभ हो। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ना, जिससे कि क्या रहता है कि आपको बहुत ही इसका लाभ हो। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।